हाय फ्रेंड्स, आज हम मेरी लिखी हुई और मेरी फेवरेट स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट की एक बढ़िया मूवी देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं मेरा परिचय दे देता हूं। मेरा नाम लियम ओ फ्लैरटी है। मेरा जन्म 1896 में आयरलैंड में हुआ था और मेरा देहांत 1984 में 86 इयर्स की एज में हुआ। मैंने ब्रिटिश आर्मी के अंदर एज अ सोल्जर भी नौकरी की। मैं आयरलैंड का एक जाना माना नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर था। क्लास 10 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट का नाम मेरी लिखी कहानी हीज फर्स्ट फ्लाइट के ऊपर से है, जो सीगल नाम के दरियाई पंछी की एक बहुत ही बढ़िया मोटिवेशनल स्टोरी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आगे बढ़ते रहना और कठिनाई और समस्या में हार ना मानना और हिम्मत रखना वही जीवन का मूल मंत्र है। जो इंसान हिम्मत रखकर कठिनाई और समस्या से लड़ता है वही जीवन में खुशियों को पाता है। तो आज हमारे प्यारे कुणाल सर आपको मेरी इस कहानी हीज फर्स्ट फ्लाइट को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाने वाले हैं। तो चलिए जाते हैं कुणाल सर के पास। दोस्तों, ये कहानी सीगल नाम के दरियाई पंछी की है, जो दिखने में एक बहुत ही सुंदर और प्यारा पंछी होता है, जो एक शिकारी पंछी है, जो समंदर के अंदर एक मिसाइल के जैसे गोता लगाकर मछली को पकड़कर बाहर उड़ जाता है। सीगल के जीवन में समंदर में से मछली का शिकार करने की जो कला है वो सीखना बहुत जरूरी है। और दुनिया के किसी भी पंछी के लिए उड़ना सीखना बहुत जरूरी होता है। एक पंछी के लिए उड़ना ही जीवन है। तो जब अंडे में से पंछी का चूजा बाहर आता है तब से लेकर जब तक उसके पंख आ जाते हैं तब तक उसके माता पिता पूरा दिन खाना लाते रहते हैं और खिलाते रहते हैं। पर जैसे पंछी बड़ा हो जाता है और उसके विंग्स डेवलप हो जाते हैं तब उसके जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है। तब उसे उसके माता पिता अचानक से खाना देना बंद कर देते हैं, ताकि पेट की भूख उसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए धक्का दे। और यही पेट की भूख उसके लिए एक मोटिव फोर्स यानी जीवन को आगे बढ़ाने वाली ताकत बन जाती है। और वो आखिरकार भूख से त्रस्त होकर जीवन की पहली उड़ान फर्स्ट फ्लाइट भरने के लिए तैयार हो जाता है। अब दोस्तों, सीगल पंछी समंदर के किनारे जो ऊंची चट्टानें होती है उसके अंदर घोंसला बनाकर अंडे देते हैं। इस कहानी में भी सीगल ने चट्टान के ऊपर 4 अंडे दिए हैं, जिसमें से 4 चूजे बाहर निकले हैं। अब ये सीगल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, उनके पंख अच्छे से डेवलप हो जाते हैं, तो उनके जीवन का सबसे महत्व का समय, लाइफ का टर्निंग पॉइंट आ जाता है। और वो होता है फर्स्ट फ्लाइट यानी पहली उड़ान भरना। दुनिया के हर एक पंछी का बच्चा फर्स्ट फ्लाइट करने से बहुत डरता है, क्योंकि यही समय हर एक पंछी के जीवन में सबसे जोखिम भरा होता है, क्योंकि उस समय ही दूसरे शिकारी पंछी या प्राणी उसे मार सकते हैं या गलत जगह पर गिरने से या टकराने से मौत भी हो सकती है। पर यह जोखिम खतरा उठाना ही जीवन है, और ऐसा जोखिम धरती के ऊपर कहीं ना कहीं हर एक पंछी, प्राणी या इंसान के जीवन में होता ही है, जिसमें डू और डाई 2 ही ऑप्शंस होते हैं। अगर सीगल पंछी उड़ने का जोखिम नहीं उठाएगा तो उड़ना नहीं सीख पाएगा, और उड़ना नहीं सीखेगा तो शिकार कैसे करेगा, और बिना शिकार करे भूख से तो आखिरकार मरेगा ही। तो दोस्तों, इस कहानी में सीगल के 4 बच्चों में से 3 बच्चे ऊंची चट्टान के ऊपर से छलांग लगाकर आखिरकार उड़ना सीख जाते हैं, पर एक बच्चा डर के मारे चट्टान से छलांग लगाने का जोखिम नहीं ले पाता और अकेला चट्टान पे बैठा रहता है। उसके 2 भाई और एक बहन एक दिन पहले ही वहां से उड़ गए थे, पर बस ये एक सीगल का बच्चा उड़ने से डर रहा था। एक बार वो चट्टान के ब्रिंग यानी एज किनारे पर जाके पंख फड़फड़ा के उड़ने का प्रयास करता है, पर डर जाता है और उड़ान नहीं भर पाता, क्योंकि जब वो सामने दूर दूर तक फैले हुए समंदर को देखता है और ऊंची चट्टान के ऊपर से नीचे गहराई को देखता है, तो उसे फैट सर्टन यानी ये यकीन हो जाता है कि उसके नए पंख उसका साथ नहीं देंगे। तो डरकर सर को नीचा रखकर वो चट्टान के ऊपर, जहां पर उसने सारी रात बिताई थी, वहां छोटे से होल में जाकर बैठ जाता है। उसके 2 भाई और छोटी बहन, जिनके पंख उससे बहुत छोटे थे, वो भी चट्टान के किनारे पर जाकर पंख फड़फड़ाकर उड़ गए थे। पर ये सबसे बड़ा सीगल चट्टान से प्लंज यानी डुबकी लगाने के लिए फेड टू मस्टर ऑफ करेज यानी हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो उसे डेस्परेट यानी बेधड़क या उतावलापन जैसा लगता है। तब उसके मदर और फादर उसके पास आते हैं और उसे श्रीली यानी पतली तीखी आवाज करके फटकार लगाते हैं, डांटते हैं।
जैसे वो उसे थ्रेटन यानी डरा रहे थे कि अगर वो उड़ेगा नहीं तो चट्टान के ऊपर भूखा रहेगा। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, यानी वो उसके जीवन को जोखिम में डालकर उड़ नहीं सकता था। अब इस बात को 24 घंटे बीत जाते हैं, तब से लेकर कोई भी उसके पास नहीं आया था। अगले दिन पूरा दिन वो देखता रहा कि उसके माता पिता उसके भाई बहनों को हवा में उड़ने की कला सिखा रहे थे। उसके माता पिता उसके भाई बहनों को समंदर की लहरों के ऊपर स्कीम यानी हल्के से सरक कर कैसे मछली को पकड़ने के लिए पानी में डाइव लगाते हैं वो सिखा रहे थे। उसने देखा कि उसके बड़े भाई ने कैसे हेरिंग फिश को पकड़ा और उससे खाने के मजे लिए, और उसके माता पिता जैसे उसके भाई की तारीफ कर रहे हो वैसे गर्व से आवाजें निकालकर उसके चारों तरफ उड़ रहे थे। और इस सीगल का पूरा परिवार सामने की चट्टान के ऊपर से उसके डरपोक स्वभाव का जैसे मजाक उड़ा रहा था। अब सूरज आसमान में तप रहा था और उसे गर्मी लग रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ भी खाया नहीं था। तब वो चट्टान की ब्रिंक यानी धार पर जाता है और एक आंख बंद करके एक पैर को पंखों में छिपाकर एक पैर पे खड़ा रहता है और सोने का नाटक करता है, पर कोई भी उसकी ओर ध्यान नहीं देता। उसने देखा कि सामने की चट्टान पे उसके दो भाई और बहन अपने सर को पंखों में दबाकर डोजिंग यानी झपकी ले रहे थे। उसके पिताजी चोंच से उनके पंखों को प्रिनिंग यानी संवार रहे थे। खाली उसकी माँ उसकी ओर देख रही थी। उसकी माँ उसकी छाती को आगे करके चट्टान के ऊपर लिटिल हाई हम्प यानी थोड़े ऊंचे भाग पर खड़ी थी। वो बार बार उसके पैरों में दबाई हुई फिश के टुकड़े करती है और फिर उसकी चोंच की दोनों साइड को पत्थर के ऊपर घिस रही थी। मछली को देखकर भूखा सीगल पागल हो जाता है। उसे भी उस तरह से मछली को काटना और फिर चोंच को पत्थर के ऊपर रगड़कर तेज करना बहुत ही पसंद था। तभी सीगल गा 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 की आवाज करके उसकी माँ को खाना देने की भीख मांगता है। उसकी माँ भी गाँव कॉल आ जैसी आवाज करके जैसे उसकी मजाक उड़ा रही हो ऐसे स्क्रीम्ड यानी तीखी आवाज करती है, और वो सीगल दुखी होकर उसकी माँ को बुलाता रहता है। और तभी अचानक से वो खुशी से चिल्लाता है क्योंकि उसकी माँ फिश का एक टुकड़ा लेकर उसकी ओर उड़कर आ रही थी। तभी वो पैरों को चट्टान के ऊपर थपथपाते हुए उसकी माँ तक पहुंचने के लिए चट्टान से आगे की ओर लीन यानी झुकता है, पर जब उसकी माँ बराबर उसके सामने आ जाती है तो वो उड़ते हुए हवा में ही रुक जाती है। अब मछली का टुकड़ा उसका खाना उसकी पहुंच से उसकी चोंच से बस थोड़ा ही दूर था। तभी वो सरप्राइज होते हुए थोड़ी देर वेट करता है और सोचता है कि उसकी माँ उसके पास क्यों नहीं आ रही, पर भूख से पागल बना हुआ सीगल उसकी माँ की चोंच से मछली के टुकड़े को लेने के लिए आखिरकार कूद पड़ता है। तभी वो चिल्लाते हुए चट्टान से आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स यानी बाहर की ओर और नीचे की ओर हवा में गिरने लगता है। तभी भयानक डर उसे जकड़ लेता है और उसका दिल स्टूड स्टिल थम जाता है। उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता, पर यह डर एक आध मिनट के लिए ही चलता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके पंख बाहर की ओर खुले हुए हैं। हवा उसकी छाती से, पंखों से और पेट के नीचे से होते हुए पंखों को लगकर जोरों से बह रही थी। उसे ये फील हो रहा था कि उसके पंखों की धार हवा को काट रही थी। अब वो हेडलॉन्ग यानी सर के बल नहीं गिर रहा था, अब वो हवा में धीरे धीरे उड़ रहा था। अब उसे कोई डर नहीं लग रहा था, बस उसे थोड़े चक्कर आ रहे थे। तभी वो उसके पंखों को एक बार फड़फड़ाता है और वो हवा में ऊपर उठता है। तभी उसकी माँ आवाज करती हुई उसकी बाजू से उड़ती है। वो भी चिल्लाते हुए सामने जवाब देता है। तभी उसके पापा उसके ऊपर की ओर से उड़ते हुए आवाज करते हुए आते हैं। तभी उसके भाई बहन भी उसकी चारों तरफ उड़ते हुए आ जाते हैं। अब वो भूल गया कि एक समय था जब वो उड़ नहीं पा रहा था। अब वो समंदर के पानी के ऊपर सीधा उड़ रहा था। उसे उसके नीचे दूर तक फैला हुआ समंदर दिख रहा था। तभी वो अपनी चोंच को दोनों तरफ घुमाते हुए मजे से आवाज करता है। अब उसके भाई बहन समंदर के पानी के ऊपर धीरे से उतरते हैं। तभी ये सीगल भी पानी के ऊपर खड़े रहने के लिए पैरों को पानी के ऊपर रखता है, पर जैसे उसके पैर पानी में डूबते हैं वो डर जाता है और जोर से चिल्लाता है और पंखों को फड़फड़ाते हुए ऊपर उठने का प्रयास करता है। पर अब वो भूख से इतना कमजोर हो गया था, इतना थक गया था कि वो ऊपर उठ नहीं पाता है। उड़ने की अजीब एक्सरसाइज पहली बार करके वो पूरी तरह से थक गया था।
तभी हरे समंदर में उसके पैर डूब जाते हैं। पर जैसे उसका पेट पानी को टच करता है, उसका शरीर डूबना बंद हो जाता है। अब वो ऊपर तैर रहा था और उसके आसपास पूरा परिवार आवाजें कर रहा था, जैसे उसकी तारीफ कर रहा था। और सब लोग उसे डॉग फिश के टुकड़े सामने से इनाम के तौर पे ऑफर कर रहे थे, क्योंकि बिकॉज ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसने उसकी पहली उड़ान भरी थी। दोस्तों, क्या बढ़िया मूवी थी। हमने देखा कि जब सिगल पंछी उड़ना सीख जाता है तो उसे कितना मजा आता है, पर बस एक डर की वजह से वह जीवन में खुशियों से दूर हो गया था और उसका जीवन दुख और कठिनाइयों से भर गया था। दोस्तों, आपके जीवन में भी एक समय आएगा जब आपकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाएगी और आपको नौकरी या बिजनेस करने के लिए घर से दूर जाना पड़ेगा। शायद कॉलेज करने के लिए भी घर से दूर जाना पड़ सकता है, पर यही जीवन की सच्चाई है। एक उम्र हो जाने पर हर किसी को जीवन में आगे बढ़ना ही पड़ता है और घर से दूर जाना ही पड़ता है, और उस समय हिम्मत रखना बहुत ही जरूरी होता है। और जो इंसान उस समय हिम्मत रखकर आगे बढ़ता है, उसे जीवन में सफलता और खुशियां दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों, अब मेरा अलविदा कहने का समय आ गया है, क्योंकि मेरा देहांत 1984 में ही हो गया था। जीवन में एक अच्छे इंसान बनना और माता पिता की सेवा करना, और जीवन में कुछ अच्छा न कर पाओ तो कोई बात नहीं, पर कभी कोई बुरा काम मत करना। खुद को चट्टान के जैसा मजबूत और फूलों के जैसा कोमल दोनों बनाना। चलिए, तो अब हम शायद फिर कभी नहीं मिलेंगे। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं